आज के वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज 5 करने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में अलजेब्रिक मैनिपुलेशन का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। 5.1, 5.2, 5.3 के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 यानी कि अलजेब्रिक मैनिपुलेशन की रिव्यू एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से अपना काम शुरू करेंगे जो कि ट्रू एंड फॉल्स है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने रीड करना है, स्टेटमेंट रीड करनी है और ट्रू हो तो हमने ट्रू पे सर्किल करना है और फॉल्स हो तो हमने फॉल्स पे सर्किल करना है। तो नंबर 1 हमारे पास है कि हमें एचसीएफ निकालना है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। और किसका कॉमन फैक्टर निकालना है? हमें निकालना है वाई स्क्वेयर माइनस 4 एंड वाई माइनस 2 का। वाई स्क्वेयर माइनस 4, इसका मतलब है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, राइट। और दूसरा हमारे पास है वाई माइनस 2, y माइनस 2। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? y माइनस 2 ही है। y माइनस 2 यहां पे भी मौजूद है, y माइनस 2 यहां पे भी मौजूद है। इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका y माइनस 2 ही है। दिस इज ट्रू, राइट। नाउ मूविंग टू वर्ड नंबर 2। नंबर 2 में हमारे पास है कि हमने एचसीएफ निकालना है। एक है हमारे पास ए क्यूब माइनस 1 का और दूसरा है ए स्क्वेयर माइनस 1 का। तो ए क्यूब माइनस 1 यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब माइनस 1 का क्यूब करें तो 1 ही रहेगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूं मैं। ए माइनस बी, बी इज 1 और ए स्क्वेयर प्लस ए बी, ए वन जा ए प्लस बी स्क्वेयर यानी कि 1। तो ये दो फैक्टर्स मेरे पास आए और जब ए स्क्वेयर माइनस 1 यानी कि ए स्क्वेयर माइनस 1 का स्क्वेयर, इसका मैं फैक्टर्स बनाऊंगी तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये दो फैक्टर इसके आएंगे हमारे पास। और इन दोनों में से कॉमन क्या है? कॉमन है ए माइनस 1 और यहां पे भी है ए माइनस 1। इसका मतलब है इनका कॉमन फैक्टर यानी कि एच सी एफ हमारे पास आएगा ए माइनस 1। लेकिन यहां पे लिखा हुआ है ए प्लस 1, तो ए प्लस 1 तो नहीं है। इट्स मीन दिस इज फॉल्स। द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए क्यूब माइनस 1 एंड ए स्क्वायर माइनस 1 इज ए माइनस 1, नॉट ए प्लस 1। सो दिस इज फॉल्स। नाउ नंबर 3, एलसीएम ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1। एक है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1, इसको यहां से रिमूव कर देते हैं और हम एचसीएफ निकालेंगे किसका? एक एलसीएम निकालेंगे एक्स क्यूब प्लस 1। अब 1 के ऊपर क्यूब करें तो 1 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे। तो यहां पे हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहां पे एक एक्स क्यूब प्लस 1 और दूसरा मेरे पास है एक्स प्लस 1। तो ये तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। एक्स क्यूब प्लस 1 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स प्लस 1 और ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर इज 1 और यहां पे मेरे पास दूसरा फैक्टर एक्स प्लस 1 ही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो एलसीएम किसके इक्वल होता है? कि आप कॉमन फैक्टर देखें क्या है? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर इसमें है एक्स प्लस 1, तो हमने लिख दिया एक्स प्लस 1 और अनकॉमन फैक्टर इसमें है, यहां पे एक्स आएगा। अनकॉमन फैक्टर है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 और इसको जब सॉल्व करेंगे हम ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो रिजल्ट आएगा एक्स क्यूब प्लस 1। तो इसका मतलब है दिस इज ट्रू कि एलसीएम ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1 इज एक्स क्यूब प्लस 1। दिस इज ट्रू। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, और नेक्स्ट में हमारे पास है एलसीएम निकालना है एक्स फोर माइनस वाई फोर का एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर के साथ। तो मेरे पास है एक्स फोर माइनस वाई फोर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर के ऊपर स्क्वेयर, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर दैट इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, और ए की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर और वाई की बी की है वाई स्क्वेयर, एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में।
और दूसरा फैक्टर मेरे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम ब्रेक करें तो मेरे पास आएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, राइट। अब ये इसको भी फर्दर हम ब्रेक कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, और एक फैक्टर इसका रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहां पे भी x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर जो कि सिर्फ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये कहां से हमारे पास आया था, इसको हमने कैसे सिंप्लीफाई किया था, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां से ए स्क्वायर, अब अगेन a माइनस बी ए प्लस बी इज ए स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा x4 माइनस वाई फोर। तो एलसीएम इसका आ रहा है x4 माइनस वाई फोर, जबकि यहां पे एलसीएम लिखा हुआ है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इट्स मीन दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो ये हमारे पास हो गया फॉल्स, राइट। तो इस तरह से हमने एलसीएम देख लिया कि ये भी इसका एलसीएम नहीं है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। अब पार्ट 5 में भी हमने एचसीएफ निकालना है, और एक हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस 4a+3, इसमें मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 3a प्लस ए इज 4a। तो यहां से a कॉमन आ रहा है, a प्लस 1, और यहां से 3 कॉमन आ रहा है, यहां से a प्लस 1। अब दोनों टर्म में a प्लस 1 हम निकाल सकते हैं, यहां से हमारे पास a बचेगा, यहां से हमारे पास 3 बचेगा। तो इस तरह से इसको तो हमने ब्रेक कर दिया। दूसरा हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस 5a+6, और इसको जब ब्रेक करेंगे ये ब्रेक होगा हमारे पास 2a+3a इज 5a। तो यहां से हमने a कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा a+2, यहाँ दोनों से 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी a+2। तो हमारे पास a+2 कॉमन आ रहा है, और यहां से हमारे पास a और सेकेंड टर्म में से 3 बचेगा। तो HCF is basically the common factor, and the common factor is a+3, that is common in both the expression a+3. It's mean HCF of a square plus 4a+3 and a square plus 5a+6 is a+3. This is true. तो स्टूडेंट इस तरह से हमने ये ट्रू एंड फॉल्स सॉल्व कर लिए। नाउ मूविंग टू व्हाट क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, और लिखा हुआ है कि देयर आर डैश मेथड्स टू बी यूज टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के एचसीएफ को सॉल्व करने के हमने कितने मेथड यहाँ पे स्टडी किए हैं, हमने 2 मेथड स्टडी किए हैं, राइट। देयर आर 2 मेथड टू बी यूज टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ ऑफ 2 पॉलिनोमियल। अब मेरे पास 2 एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं। सपोज एक एक्सप्रेशन है पी ऑफ एक्स की, यानी कि एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स का, दूसरा पॉलिनोमियल है क्यू ऑफ एक्स का। मैंने इसका एलसीएम भी निकाल लिया और इसका एचसीएफ भी निकाल लिया। तो जब एलसीएम को आप एचसीएफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट वही मिलेगा जब आप पी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करवा देंगे क्यू एक्सप्रेशन के साथ, यानी कि P इंटू क्यू करवाएंगे तो आपको मिलेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ, right? Now moving toward the next, HCF of y square minus 5y and y plus 6 and y minus 2, 3 है। अब इन तीनों का HCF निकालना है, यहां से y कॉमन आ रहा है तो y माइनस 5 हो जाएगा। ये दूसरा एक्सप्रेशन है y प्लस 6, और तीसरा है y माइनस 2। तो स्टूडेंट बेसिकली जो हमारे पास HCF होता है वो ये होता है कि आप कॉमन निकालें। अब इन तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, y माइनस 5 है, ये y प्लस 6 है, y माइनस 2 है, जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम लिखते हैं कि इसका HCF है 1। जब कॉमन आता है तो हम कॉमन फैक्टर लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम मेंशन कर देंगे कि 1 है। अब एलसीएम निकालना है हमने किसका, y प्लस 3y प्लस 2 का। ये हम नंबर 4 कर रहे हैं यहां से, तो यहां से मिडिल टर्म ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस 2y प्लस 2, और फिर यहां से y कॉमन आ रहा है, y प्लस 1,
यहां से 2 कॉमन आ रहा है और y प्लस 1, तो y प्लस 1 दोनों टर्म में कॉमन है, तो पहली टर्म में से y बचेगा, फिर ये 2 बचेगा। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, वाई स्क्वेयर प्लस 5y प्लस 6। यहां से भी हम मिडिल टर्म ब्रेक करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 3y प्लस 6। यहां से y कॉमन आ रहा है, देन y प्लस 2, यहां से 3 कॉमन आ रहा है, y प्लस 3 2 जार 6, तो कॉमन क्या आ रहा है, y प्लस 2 एंड y प्लस 3। अब इन दोनों फैक्टर में कॉमन क्या है, y प्लस 2 दोनों में कॉमन है, लेकिन जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम इज बेसिकली द कॉमन। कॉमन एक दफा लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। अनकॉमन क्या है, y प्लस 1, और दूसरे वाले एक्सप्रेशन से y प्लस 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका एलसीएम क्या होगा, एक होगा y प्लस 1 ब्रैकेट y प्लस 2 और तीसरा ब्रैकेट y प्लस 3। तो ये तीनों टर्म्स, तीनों फैक्टर्स यहां पे आ जाएंगे इसके एलसीएम में। अब नंबर 5 में हमने एचसीएफ निकालना है किसका, वाई स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वेयर, और दूसरा फैक्टर है y प्लस 1 अपॉन वाई। तो स्टूडेंट ये है वाई स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वेयर, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी कि 1 अपॉन वाई का होल स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए इज वाई एंड बी इज 1 अपॉन वाई, और ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं, और जबकि यहाँ पे मेरे पास y प्लस 1 अपॉन वाई ही है, तो जब इसका HCF निकालेंगे, HCF इज बेसिकली द कॉमन फैक्टर एंड द कॉमन फैक्टर इज y प्लस 1 अपॉन वाई, जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी दोनों जगह कॉमन है। तो इसका मतलब है हमारे पास रिजल्ट आएगा y प्लस 1 अपॉन वाई। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसकी ब्लैंक्स भी सॉल्व कर ली है, सारी 5 ब्लैंक्स थी, हमने 5 ब्लैंक सॉल्व कर ली है। नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमने टिक करना है करेक्ट आंसर को। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 कर लेते हैं। एचसीएफ निकालना है किसका, एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब और एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर इज डैश। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब के लिए, तो ये इक्वल हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब पहले पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका रिजल्ट आएगा a माइनस बी, यानी कि x माइनस 2y, और दूसरा ब्रैकेट होगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2xy प्लस 4y स्क्वेयर, राइट। और जो मेरे पास ये दूसरा फैक्टर है एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वेयर, ये बेसिकली हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर है, जो कि इक्वल होता है x माइनस 2y का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे x माइनस 2y की पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो HCF इज बेसिकली द कॉमन फैक्टर, और कॉमन एक ही है x माइनस 2y, राइट। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी इज करेक्ट, x माइनस 2y, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 2, और इसमें हमने एलसीएम निकालना है किसका, एलसीएम निकालना है 2y प्लस 3z की पावर 5 है, और दूसरी जगह हमारे पास 2y प्लस 3z की पावर 3 है। तो स्टूडेंट एलसीएम क्या होता है यहाँ पे हमारे पास, अगर आप देखें तो एलसीएम कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। तो मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन, कॉमन क्या है इसमें, पावर 3 कॉमन है, और अनकॉमन क्या है इसमें, पावर 2। तो 3 प्लस 2 करेंगे तो 5 ही आएगा। इसका मतलब है ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि आप 2y प्लस 3z की पावर 5 है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हाईएस्ट पावर ही आती है, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 में हमने HCF निकालना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के लिए। तो पार्ट 3 के लिए पहले हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वल होगा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, और दूसरा फैक्टर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम HCF निकालेंगे तो दोनों में कॉमन ये वाला फैक्टर ही आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो उसका HCF होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इट्स मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट,
राइट। नाउ एलसीएम ऑफ x माइनस वाई की पावर 4 एंड x माइनस वाई की पावर 3। तो स्टूडेंट मैंने आपको अभी बताया है कि जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो अगर फैक्टर दोनों कॉमन है तो हाईएस्ट पावर जिसमें हो वही हमारे पास एलसीएम होता है, जबकि एचसीएफ में दोनों में जो लीस्ट पावर होती है वो होता है, एलसीएम में दोनों में हाईएस्ट पावर होती है वही हमारे पास इसका एलसीएम होता है। Now moving toward the next part, that is number 5. Simplified form हमने बतानी है 1 upon x plus y और y upon x square minus y square की। तो स्टूडेंट सिंप्लीफाइड फॉर्म हम किस तरह से निकाल सकते हैं कि यहाँ पे तो हम लिख लेते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन, अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे इसका एलसीएम, तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे ऑलरेडी x प्लस वाई मौजूद है तो x माइनस वाई और ये वाला y एज इट इज, प्लस y से ये y कैंसिल हुआ तो x अपॉन एक्स प्लस वाई ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ नंबर 6, इसमें भी हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म ही बतानी है और ये हमारे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा y अपॉन 25x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 5x का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 5x माइनस वाई, ये हम नंबर 6 कर रहे हैं। अब यहाँ पे y अपॉन 5x माइनस वाई ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे, और माइनस 1 अपॉन 5x माइनस वाई, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5x माइनस वाई और साथ में 5x प्लस वाई। पहली टर्म में से जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे तो y ही रहेगा, 5x माइनस वाई है तो सिर्फ 5x प्लस वाई बचेगा। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो ये हो जाएगा y माइनस 5x माइनस वाई और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी है तो ये इससे कैंसिल हुआ तो रिजल्ट मेरे पास जो फाइनल आएगा वो आएगा माइनस 5x और डिनोमिनेटर में 25x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इट्स मीन ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट, क्योंकि ऑप्शन डी में हमारे पास था -5x अपॉन 25x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ नंबर 7, और नंबर 7 को हमने अगेन इसे सिंप्लीफाई करना है तो ऊपर ये दोनों ब्रैकेट में से a क्यूब कॉमन आ रहा है, हम a क्यूब कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी a स्क्वायर है और x प्लस वाई, तो ये a स्क्वायर से सिर्फ ऊपर a रह जाएगा और अंदर हमारे पास था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर इसका फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा a प्लस बी साथ में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई से कैंसिल हो गया, रिजल्ट आया a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इट्स मीन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Now moving toward the next, that is number 8, और इसमें है a अपॉन a माइनस b अपॉन a प्लस बी, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे जो a है ये मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी के साथ, b मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी के साथ। एलसीएम लेना आपको आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हुआ तो हमारे पास रिजल्ट आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये प्लस होना चाहिए, तो इट्स मीन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट नंबर 9। नंबर 9 में स्टूडेंट हमें गिवन है कि एलसीएम इज इक्वल्स टू डैश, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर एलसीएम
इंटू HCF करें तो ये इक्वल होता है दोनों एक्सप्रेशन P मल्टीप्लाई बाय Q के, राइट। अब आपको एलसीएम निकालना है तो HCF इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। P मल्टीप्लाई बाय Q डिवाइडेड बाय HCF, इट्स मीन ऑप्शन बी इज करेक्ट, P इंटू क्यू डिवाइडेड बाय HCF। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने एलसीएम निकालना है किसका, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन, और यहां पे है एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन ही रहेगा, तो ये ब्रैकेट दोनों में कॉमन है। तो जब एलसीएम हम निकालते हैं तो कॉमन एलिमेंट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन एलिमेंट दैट इज एक्स प्लस वन, और इन दोनों को मिलाएं तो हमारे पास क्या बनता है, एक्स क्यूब प्लस वन। तो इट्स मीन ऑप्शन सी इज करेक्ट, एक्स क्यूब प्लस वन, दिस इज राइट आंसर। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अगर आपको चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर नंबर 6 शुरू करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।